वीडियो सुनने वाले भाई बहनों व प्रिय दर्शकों, हवा सिंह की तरफ से राम राम। आज हम आपके समक्ष और एक नई कहानी लेकर पेश हुए हैं। हमने जो है पार्ट 5-2 में बताया था कि भाई गंगा ने जो 7 पुत्र डबो दिए थे और एक जो है वो विषपिता माया जो है पृथ्वी लोक पर रह गए थे, तो अष्टवसु थे। उन अष्टवसुओं के बारे में बता रहे हैं कि भाई वे अष्टवसु कौन थे और उनको क्यों श्राप मिला था। एक बार की बात है कि राजा जो महर्षि वशिष्ठ है वो आश्रम में विराजमान थे अपने पर। तो अष्टवसु में से जो है वो स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक के ऊपर जो है वो भ्रमण करने के लिए आए हुए थे। तो उनका जो अष्टवसुओं का जो बड़ा था उसका नाम था, वो जो विषमपिता माय के रूप में जन्म लिया था, तो वो था अध्यक्ष उनका अष्टवसुओं का। तो उसकी पत्नी उसके साथ थी। तो अष्टवसु जब महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में आए तो उन्होंने महर्षि वशिष्ठ ने जो है अष्टवसुओं का आदर सत्कार किया और भी उनको खाने पीने की अच्छी तरह खाने पीने का भोजन का प्रबंध किया। तब अष्टवसु ने पूछा कि महर्षि आपके पास ऐसे क्या साधन है जो आने वाले अतिथि का आप इतनी तरह से अतिथि सत्कार अच्छी तरह से अतिथि सत्कार करते हो। जब महर्षि वशिष्ठ ने बताया कि मेरे पास एक गाय है नंदिनी नाम की, जो पृथ्वीलोक पर ऋषियों का उद्धार करने के लिए भेजी गई है, और जो भी हमारे पास आश्रम में आता है उसको हम अच्छी प्रकार से हर तरह के भोजन से तरफ करवा कर भेजते हैं। इस प्रकार से जब उन्होंने बताया तो अष्टवसुओं में जो है प्रभास नाम का वसु था, वो उनका सबसे बड़ा वसु था, अध्यक्ष था वसुओं का, और उसकी पत्नी भी उसके साथ थी। तो उनके मन में अष्टवसु की पत्नी जो है उसके मन में ये भावना पैदा हुई कि भाई ऐसी गाय तो हमारे पास होनी चाहिए। और ये सोचकर वो जो है पृथ्वी लोक से अपने स्वर्गलोक में चले गए। और स्वर्गलोक में जाने के बाद उसने जो प्रभास की जो पत्नी है उनने अपने पति से कहा कि भाई ये गाय तो हमारे पास होनी चाहिए थी, और इस गाय को किसी भी तरह से ले आओ, नंदिनी गाय को स्वर्गलोक में ले आओ। तो उन्होंने प्रभास ने कहा कि भाई अपने छोटे भाइयों को कहा कि भाई इस गाय को कैसे प्राप्त करें हम। तो फिर जो है अष्टवसु के कहने से जो है उनने प्रभास के कहने हैं जो उनने वो गाय जो है वो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम से जो है उन्होंने चुरा ली, उसको चुराकर स्वर्गलोक में ले गए। उस समय महर्षि वशिष्ठ जो है वो आश्रम में नहीं थे। तो जब महर्षि वशिष्ठ आश्रम में आए तो उन्होंने देखा कि भाई नंदिनी गाय तो यहाँ पर नहीं है। तो उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से दिव्य दृष्टि से देखा अब भाई गाय कहाँ गई, उसको कौन ले गया। तो उनको पता चला कि भाई अष्टवसु जो है गाय को तो चुराकर स्वर्गलोक में ले गए। तो उन्होंने सभी अष्टवसुओं को श्राप दे दिया, अब भाई तुम पृथ्वी लोक पर आके मनुष्य की जो वो योनि में भोगोगे, मनुष्य की योनि भोगोगे। इस प्रकार से जब ये श्राप दे दिया तो अष्टवसुओं को पता चला कि भाई महर्षि वशिष्ठ ने तुम्हारे को श्राप दे दिया है। तो फिर गाय को लेकर और पृथ्वी लोक पर आए और महर्षि वशिष्ठ से जो है क्षमा याचना मांगी। तो महर्षि वशिष्ठ से वसु ने कहा कि भाई हमारा शराब जो है हमें शराब से मुक्त कर दो। तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा भाई मैंने जो शराब दे दिया उससे मैं आपको अब मुक्त नहीं कर सकता। मैंने जो शराब दे दिया वो फल उसका तो आपने जो है वो परिणाम भोगना ही पड़ेगा। लेकिन मैं जो है इतना कर सकता हूँ कि जो इस घटना का मैं मुख्य पात्र है उसको ज्यादा समय तक शराब भोगना पड़ेगा, और बाकी जो हैं उनको जन्म लेते ही जो है जल्दी मृत्यु प्राप्त हो जाएगी, उनको फिर स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है आप ऐसा कर दो। तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा भाई 7 वसु हैं उनको तो जन्म लेते ही मृत्यु हो जाएगी, और 8वां वसु जो प्रभास नाम का है जो इस गाय हरण में मुख्य पात्र है उसको जो है वो पृथ्वी लोक के ऊपर जो है काफी लंबे समय तक शराब भोगना पड़ेगा। इस प्रकार से जो है वसु जो है उन्होंने पता था कि भाई ये शराब तो भोगना पड़ेगा।
तो उन्होंने गंगा मैया से जो है प्रार्थना कही कि भाई आपको भी पृथ्वीलोक पर शराब भोगना है और हमारे भी को भी पृथ्वीलोक पर शराब भोगना है, तो हम आपसे विनती करते हैं भाई आप हमारी माता बनकर आप हमारे को गर्भ में धारण करो। तो गंगा मैया ने कहा भाई ठीक है, ऐसा ही होगा। गंगा मैया ने जो उनकी माता बनना स्वीकार कर लिया और फिर गंगा मैया ने जो है पृथ्वीलोक पर जो है आके ने और जो है वो उस शराब की अपने शराब की भी पूर्ति की और अष्टवसुओं के जो शराब था उसका भी पूर्ति के लिए उन्होंने जो है राजा शांतनु के साथ शादी करी। और राजा शांतनु के साथ शादी करने के बाद जो है वो 7 पुत्र गंगा मैया को हुए थे। जो हमने पार्ट 5 में जो पार्ट 2 था उसमें बताया था भाई 7 पुत्र गंगा मैया ने डबो के मार दिए थे, तो वो वही अष्टवसु थे जिनको शराब मिला हुआ था। और उन गंगा मैया ने उनको डुबोकर मारने का मतलब ये था वो जल्दी से उनका उद्धार करना चाहती थी, इसलिए उनको जो है 7 वसुओं को जल्दी से डुबोकर और वो कर दिया था। मृत्यु को प्राप्त हो गए थे वो अष्टवसु और अपने स्वर्गलोक को वापस चले गए थे। लेकिन 8वां वसु जो है वो मुख्य साजिशकर्ता माना गया, वो प्रभास नाम का वसु था। वो भीष्म पितामह के रूप में जो है वो पृथ्वीलोक पर आया और उनको काफी कष्ट भोगने पड़े और जो है अंत समय में जो है भानु की मृत्यु शैया पर उनने जो है अपना काफी समय कष्टपूर्वक जीवन में बिताना पड़ा। इस प्रकार से जो अष्टवसुओं का जो श्राप है वो पूरा हो गया और गंगा मैया ने जो अष्टवसु जो डुबोए थे वो वही अष्टवसु थे। डुबोने के बाद उनकी मृत्यु हो गई, वो अपने उल्टे अपने स्वर्ग धाम को जो है वो चले गए। तो ये कहानी जो है यहाँ पर समाप्त होती है। आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगी आप जो है कमेंट करके हमारे को बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल का बेल घंटी का जो बटन है उसको दबाएं ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। वीडियो देखने वाले व सुनने वाले माताओं, बहनों, भाइयों को तथा युवा वर्ग को आवासिंग की तरफ से राम राम, धन्यवाद। अगले हफ्ते एक नई कहानी लेकर आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।